Hello everyone, our today's topic is analog to digital conversion. So in this, we converting the analog signal into digital data. So why there is a need to convert analog signal into digital data? So it is less susceptible to interference caused by noise due to discrete level. तो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं द सिग्नल गेट नॉइज और मतलब सिग्नल में नॉइज आ सकता है एनालॉग सिग्नल में एज कंपेयर टू डिजिटल। तो डिजिटल में इट इज लेस ससेप्टेबल एंड इट इज इजी टू डिटेक्ट एरर्स ड्यू टू डिस्क्रीट लेवल। तो डिस्क्रीट लेवल होने के कारण हम इजीली एरर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। इजी टू इनक्रिप्ट, इजी टू इनक्रिप्ट होता है, सिक्योरिटी हायर होती है एंड चीपर होता है, चीपर टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू एडवांसमेंट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज सिंपलर टू स्टोर अ डिजिटल सिग्नल, और स्टोर करने में भी इजी होता है। सो दैट्स व्हाई वी कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल डेटा। सो हाउ दिस कन्वर्जन इज performs so there is a technique we use, that is pulse code modulation, to converting the analog signal into digital data. So in this figure is shown as the three processes are there to convert analog signal into digital data. First one is sampling, second is quantizing, and third one is encoding. In between sampling and quantizing, there is one PAM signals we use in between, and in quantizing and encoding, in this quantized signals we used. So how it works? So let's see. So first process is sampling. The function of sampling is to sample the continuous wave signal. यहाँ पे हम जो इनपुट सिग्नल होगा हमारा एनालॉग सिग्नल जो कि वेव फॉर्म में होगा, तो उसको उसके हम पहले सैम्पलिंग में सैंपल्स मतलब सैंपल में कन्वर्ट करेंगे. इट मेजर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ एन एनालॉग सिग्नल एट रेगुलर इंटरवल. सो देयर आर थ्री वेज ऑफ सैम्पलिंग: आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. So in ideal sampling, and impulses at each instant. So in a first figure it is shown how ideal sampling is done. तो यहाँ पे जो सिग्नल को सैम्पलिंग मीन्स व्हाट, हम यहाँ पे सिग्नल को ब्रेक करते हैं, एनालॉग सिग्नल को ब्रेक करते हैं. ठीक है, मतलब एक अलग अलग सिग्नल में डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे दिखाई शो किया है फिगर में, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिग्नल इज टीएस. तो उन दो सिग्नल के बीच में का डिस्टेंस यहाँ पे टीएस होता है. तो यहाँ पे जो सिग्नल्स हमने शो किए हैं ये एक इंस्टेंस से शो किए हैं. तो यहाँ पे हमें एक्चुअल पता चल रहा है कि इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है. सो दिस इज आइडियल सैम्पलिंग. इन नेचुरल सैम्पलिंग, अ पल्स ऑफ शॉर्ट विथ वैरिंग एम्पलीट्यूड. यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है नेचुरल सैम्पलिंग में वो वैरी हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है. देखो, अगर यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ है तो वो कैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू बढ़ रही है. यहाँ पे इस सिग्नल पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वो डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है इन नेचुरल सैम्पलिंग. थर्ड वन इज फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, अ पल्स ऑफ शॉर्ट विथ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड. यहाँ पे लैपटॉप में क्या है, जो सिग्नल है तो उनका एम्पलीट्यूड कैसे फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है. जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनालॉग सिग्नल जा रहा है तो वो एक पॉइंट से होकर जा रहा है, उस सिग्नल के एक पॉइंट से होकर जा रहा है. तो यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है एट पर्टिकुलर सिग्नल. तो ये है सैम्पलिंग मेथड.
ओके, तो आवर सेकेंड प्रोसेस इज क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन में क्या होगा, पहले हम सैम्पलिंग में एनालॉग सिग्नल को ब्रेक करते हैं, तो वहां पे हमें एक पर्टिकुलर एक्चुअल, मतलब जो भी एक्यूरेट वैल्यू होती है वो नहीं मिलती है। देर इज समथिंग लाइक, इफ आवर हाइट इज 5 5 फीट 3 इंच, ओके। तो अगर हम इसको देखेंगे तो डीपली देखेंगे हमारी हाइट को, तो वो कैसे होती है, 5 फुट 3 इंच 2 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ऐसे अंदर में बहुत सारी वैल्यू होती है। तो क्वांटाइजेशन हमें एक फिक्स्ड वैल्यू देती है, एक एक्चुअल वैल्यू हमें क्वांटाइजेशन प्रोसेस में मिलती है। सो इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट इनफाइनाइट वैल्यू सिग्नल इनटू अ फाइनाइट लेवल। Okay, so the result of sampling is a series of pulses with amplitude values between the maximum and minimum amplitude of the signal। तो हमें ये जो प्रोसेस होती है क्वांटाइजेशन में वैल्यूज कैसे मिलेगी, सो देयर आर सम values we find in here। So in this graph there are different signals are given, so we finding the each, for each signal we finding their value। Okay, so first we find in this figure they shown is, it is shown as 7 कोड क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे 7 कोड्स दिए हैं, क्वांटाइजेशन कोड्स। देयर आर normalized amplitude and signals are showing। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन एल, मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज माइनस, सॉरी, मिनिमम वोल्टेज। तो यहाँ पे ऑफ दैट सिग्नल, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे लार्ज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो यही है 19.7। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पकड़ लेते हैं 20। तो मिनिमम क्या होगा, -20। अगर ये लार्ज है तो ये निगेटिव में -20 है, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगी 20 और मिनिमम वैल्यू हो जाएंगी -20। और एल होगा द लेवल, तो यहाँ पे 8 लेवल्स है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 8, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 5, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना है नॉर्मलाइज पीएम वैल्यूज। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम ये सिग्नल लेंगे, फर्स्ट सिग्नल -6.1, इसकी पीएम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है एक्चुअल सिग्नल अपॉन डेल्टा। तो जो सिग्नल है -6.1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू हमने 5 निकाली, तो उससे आ जाता है आंसर ये -1.22। तो ऐसे ही सारे सिग्नल के लिए निकालेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइज क्वांटाइज वैल्यूज, ये कैसे फाइंड करेंगे, सो जो हमारे पास एक्चुअल पीएम वैल्यू है हमने निकाली अभी, तो इसमें इसका हम मीडियम लेंगे। जैसे ये अप्रोक्सीमेट इसका मतलब ये 1 to 2 के बीच में आता है, ठीक है। तो इसका मीडियम क्या होगा, जैसे 1, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू है, पीएम वैल्यू है -1.22, तो ये 1 to 2 के बीच में आती है, तो इसका मीडियम होगा 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट वैल्यू निकली -1.50, ये माइनस में इसलिए माइनस, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकियों के लिए भी निकालेंगे फॉर द अदर सिग्नल्स। उसके बाद नॉर्मलाइज एरर, तो ये नॉर्मलाइज क्वांटाइज वैल्यू माइनस नॉर्मलाइज पीएम वैल्यू इक्वल टू नॉर्मलाइज एरर। तो ये पीए क्वांटाइज वैल्यू में से माइनस करेंगे पीएम वैल्यू को, तो हमें -0.38 ये आंसर मिलेगा फॉर दिस सिग्नल। उसके बाद उसका क्वांटाइजेशन कोड, तो ये सिग्नल का क्वांटाइजेशन कोड ये ग्राफ में शो किया है, जैसे -6.1 इसका क्वांटाइज कोड क्या है, क्वांटाइजेशन कोड 2। और 7.5 के लिए क्वांटाइजेशन कोड क्या है, 5,
ठीक है। तो ऐसे हमें एक क्वांटाइजेशन कोड मिलेगा, उसी के ऊपर हम उसको क्वांटाइजेशन कोड को एनकोड करेंगे। तो 2 एनकोडेड करने के बाद 010 होता है, 5 को एनकोड करेंगे तो 101 से सारे सिग्नल के लिए हम एनकोड करेंगे। तो एनकोडिंग में वही होता है जो एनकोड किए हमने, जैसे टू टू को 010 से 5 को 101 के। और एंड दिस फॉर्मूलेस आर यूजफुल इन फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, फॉर फाइंडिंग बिट रेट, फॉर फाइंडिंग एसएनआरटीबी। ठीक है। तो ये था पीसीएम में 3 प्रोसेस। इसके बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन, इट इज द सेकेंड टेक्निक वी यूज इन कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल डेटा। तो इसमें क्या होता है, व्हाई वी यूजिंग दिस, अगर हमारे पास एक टेक्निक ऑलरेडी है पीसीएम तो व्हाई वी यूज, बट देर इज सम एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक डेटा मॉड्यूलेशन। कुछ एडवांटेज होगा तभी हम यूज कर रहे हैं। सो पीसीएम इज वेरी लार्ज एंड ह्यूज प्रोसेस टू कैलकुलेट सम फॉर्मूलेज, हमें याद करने पड़ते हैं। उसके बाद 3 प्रोसेस है, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड देन एनकोडिंग। So it is very large process. So that's why we modifying this delta modulation technique. It is very easy and short take मतलब शॉर्ट प्रोसेस होती है एज कम्पेयर टू पीसीएम। एंड इन पीसीएम में क्या होता है, जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या ट्रांसमिशन मीडियम की जो बैंडविड्थ होती है वो ज्यादा यूज होती है पीसीएम में एज कम्पेयर टू डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन में बहुत कम बैंडविड्थ यूज करते हैं। सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग दिस डेल्टा मॉड्यूलेशन। ओके। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में वी ट्रांसमिट 1 बिट पर सैंपल। एक एक सैंपल पे हम मतलब एक बिट के लिए एक सैंपल यूज करते हैं। और जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, सैंपल प्रेजेंट वैल्यू, वो एंड जो प्रीवियस सैंपल वैल्यू होती है, ये वी कंपेयर दिस टू, मतलब उससे हमें पता चलता है कंपेयर करने के बाद वेदर द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमें यहाँ पे जो प्रोसेस दी है, जैसे डेल्टा मॉड्यूलेशन इज एन एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन टेक्निक यूज टू ट्रांसफर द डेटा। ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम दी है, कंपैरेटर, डिले यूनिट, स्टेयरकेस मेकर आर यूज्ड। ओके। तो स्टेयरकेस मेकर पहले हम यूज करते हैं, उसके बाद उसमें से जो डिले यूनिट है वो फाइंड करके यहाँ पे कंपैरेटर में जाएगा और उसके बाद हमें डिजिटल डेटा मिलेगा। तो कैसे स्टेयरकेस कैसे होता है, तो जैसे हमारा ये सिग्नल जा रहा है ऑनलाइन, सॉरी, ये ऑरेंज में शो किया है यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा इनपुट सिग्नल यहाँ से जा रहा है। ठीक है। तो इसको हमने डिनोट किया है एक्स ऑफ टी से, जैसे हमने यहाँ पे सिग्नल लिया है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड है हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल में है टाइम शो किया है। तो यहाँ पे हमने स्टेयरकेस सिग्नल लिया है, जैसे ये वाला ग्रीन वाला शो किया है स्टेयरकेस। तो जैसे यहाँ पे सिग्नल स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है। ठीक है। उस सिग्नल से स्टेयरकेस सिग्नल, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये क्या करेगा, 0 कैलकुलेट करेगा फॉर दैट सिग्नल। डाउनवर्ड जाएगा तो 0 कैलकुलेट करेगा। उसके बाद वो अप जा रहा है, अप जा रहा है तो ये 1 कैलकुलेट करेगा। उसके बाद फिर से वो अप जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल। तो ये फिर से अप जा रहा है तो 1 लेगा, फिर से अप 1 1 1। ठीक है। तो यहाँ पे वो डाउन गया, तो डाउन गया तो यहाँ पे उसने 0 लिया है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल इट गेट द वैल्यूज। अगर अप जाएगा तो वो 1 लेगा और डाउन जाएगा तो 0 लेगा। यहाँ पे भी वो कंटिन्यू होगा पूरे सिग्नल को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अप गया मीन्स 1 लेगा, डाउन गया तो यहाँ पे 0 लेगा। तो ये इसको हम यू ऑफ टी से डिनोट करते हैं।
और इन सिग्नल के बीच में का डिफरेंस होता है टीएस। ठीक है, तो इस स्टेयरकेस में हमें पता चलती है डेल्टा की वैल्यू कि अगर सिग्नल अप जा रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू लेगा, दैट इज 1, एंड डाउन जाएगा तो मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो मतलब अप जाएगा तो 1 लेगा और डाउन जाएगा तो 0 लेगा। तो मतलब इफ इट इज इंक्रीजिंग, अगर एम्पलीट्यूड वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब वो 1 वैल्यू सेंड करेगा, और इट इज डिक्रीजिंग इट सेंड वैल्यू 0। तो वाई डेल्टा मॉड्यूलेशन, तो हमने जैसे कहा था एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज्ड बाय सैटेलाइट बिजनेस सिस्टम to achieve high signal to noise ratio. Delta modulation is used. Delta modulation can change instantly, but voice signal can't change instantly, and it is smaller process than PCM system. तो अभी डीमॉड्यूलेशन कैसे होगा, तो इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। जैसे मॉड्यूलेशन में हम एनालॉग टू सिग्नल के लिए स्टेयरकेस वगैरह यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल टू एनालॉग वही टेक्निक यूज करेंगे और डीमॉड्यूलेट करेंगे, मतलब जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है एनालॉग सिग्नल वो हमें मिलेगा। यहाँ पे कंपैरिजन में देखेंगे पीसीएम और डेटा मॉड्यूलेशन का कंपैरिजन दिया है। तो पीसीएम इज अ मेथड यूज्ड टू डिजिटली रिप्रेजेंट सैंपल एनालॉग सिग्नल एनकोड, ओके। और डिजिटल मॉड्यूलेशन इट इज कन्वर्टिंग डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। इट इज एनकोडर टू डिकोडर, मतलब सिग्नल को एनकोड करके डिकोड करता है। और डेटा मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटर यूज होता है। सिग्नल नेट्स एनकोड डिकोड बोथ साइड। और डेल्टा मॉड्यूलेशन में सिग्नल्स कैन मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट। पीसीएम इज लार्जर प्रोसेस एंड डेटा मॉड्यूलेशन इज इजी प्रोसेस। पीसीएम ये कॉस्टली होता है क्योंकि वहाँ पे हमने 3 प्रोसेस यूज किए हैं। पीसीएम लार्ज होती है प्रोसेस बहुत, तो कॉस्टली होता है, और डेल्टा मॉड्यूलेशन चीप होता है। So this is all about analog to digital conversion. थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें।